हेलो एवरीवन, आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहर। ट्रिग्नोमेट्री चल ही रहा है हम लोग का। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8A में क्वेश्चन नंबर 23 तक हम लोग देख चुके हैं। आज शुरुआत करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 दोनों साथ में मैं लिखा हूं। जाहिर सी बात है कि छोटा होगा, तभी ऐसा लिखा गया है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। यदि tan थीटा बराबर 4/3 तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में 2 sin थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर -1/17। ये सिद्ध करना है। तो देखिए, tan थीटा बराबर दिया है। एक तो तरीका यह है कि हम लोग त्रिभुज बनावे। त्रिभुज से लंब और आधार 4 और 3 मिल जाएगा, कर्ण निकालें, फिर उसके बाद साइन थीटा निकालें, कॉस थीटा निकालें, फिर इसमें मान रखें, हल करें और उसके बाद तब ये आएगा। लेकिन वैसे मैं नहीं कर रहा हूं। देखिए इसमें कैसे करेंगे। अंश और हर में कॉस थीटा से भाग करने पर यहां पर लिखेंगे अंश और हर में कॉस थीटा से भाग करने पर। तो भाग कैसे करेंगे देखिए। अंश और हर में तो इसमें भाग दे दें, इसमें भाग दे दें, इसमें भाग दे दें, इसमें भाग दे दें। तो क्या होगा देखिए, 2 sin थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, कुल की बटे यहाँ पर LHS मतलब ये भाग लेकर के चलेंगे और उधर वाला हम लाएंगे। तो उधर वाला जो आएगा वो RHS हो जाएगा, राइट हैंड साइड, और इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड, या बायां पक्ष का है, इधर दायां पक्ष। नीचे साइन थीटा बटे कॉस थीटा अब प्लस 3 कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। तो ये देखिए कट गया। ये हो जाएगा साइन बटे कास। साइन बटे कास का मतलब 10। इंट्रोडक्शन में हम लोग देखे भी थे। तो यहां हो गया 2। इसको हम tan थीटा इसलिए बना रहे हैं ना कि tan थीटा का मान दिया हुआ है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। 2 tan थीटा प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर। अब मान रखने पर मान रख दें 2 इंटू 4/3 माइनस 3। अब कुल के बटे देखिए, ये जो बराबर का निशान है ना, इसके सीध में होना चाहिए। 2 इंटू 4/3 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस 3, और इधर हो जाएगा 8/3 प्लस 3 बराबर में क्या हो जाएगा देखिए, 8 में से 9 घटेगा बट्टे में 3, और यहाँ पर 8 प्लस 9 बट्टे में 3 कट गया। 8 में से 9 घटेगा तो -1 है ना। 8 में से 9 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और नीचे 9 8 17 कितना हो गया, -1/17। RHS हो गया। ये लाना था। क्वेश्चन नंबर 25 में सेम एकदम जैसे ये है उसी तरह से ये भी है। तो बस क्या करेंगे, अंश और हर में कॉस थीटा से भाग करने पर। तो क्या हो जाएगा देखिए, ये हमारा LHS होगा। तो LHS में cos थीटा से भाग देंगे तो साइन थीटा बटे में cos थीटा माइनस cos थीटा बटे में cos थीटा, सबके बटे में फिर से
साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा और बटे में कॉस थीटा। तो ये तो कट गया। ये देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये अलग अलग क्यों भाग दे रहे हैं। भाई पूरे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा करें, फिर अलग अलग कर दें, या हम एक स्टेप काट के इसको कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, tan थीटा -1 बटे में tan थीटा +1। tan थीटा 24/7 -1 24/7 +1। तो यहाँ हो गया 24 - 7 बटे में 7 और बटे में 24 + 7 बटे में 7। ये 7 7 कट गया, तो क्या बचा, 24 में से 7 जाएगा तो 17 और ये 24 बटे, अच्छा 24 7 31, ठीक आ तो गया ये RHS। ठीक है, ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 थोड़ा सा इसको मैं दो तरह से करने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बता दूंगा, दूसरा हिंट दे दूंगा, आप लोग उससे कर लीजिएगा। दोनों आप लोग को अच्छा लगेगा। देखिए क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 1, tan a बराबर 1 का मतलब होता है 1/1, यानी कि लंब भी 1 है और आधार भी 1 है दोनों। tan b बराबर √3, यानी कि √3/1, यानी कि लंब √3 और आधार 1 है, ये कह रहा है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहां पर हमको करना क्या होगा, देखिए cos a cos b sin a sin b सभी मान निकालने हैं। तो tan a बराबर 1 की सहायता से कोण a अगर ले लेते हैं तो ये 1, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा ना, तो ये 1, और पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये √2 आ जाएगा। हालांकि निकालेंगे हम लोग, AB बराबर हो जाएगा AC² प्लस BC² मीन्स 1² प्लस 1², ये हो जाएगा √2। तो अब यहां से हम किसका मान निकालना है, इस पर थोड़ा सा हम लोग जब ये निकल गया तो कासे साइन ए कासे दोनों निकाल लें, है ना। तो यहाँ पर हम निकाल लें साइन ए लंब बटे कर्ण 1/√2, कॉस ए आधार बटे कर्ण 1/√2। इसी तरह से इसमें अगर करें हम, अगर बी कोण ले लेते हैं तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, यानी कि यहाँ पर बटे में 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी बटे में 1 था, तो ये हो गया यहाँ पर √3 और ये हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर BC² प्लस AC² मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ये 3, ये 4 हो जाएगा, यानी कि 2। ये कितना हो गया, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मान निकाल लें cos b sin b, sin b cos b का। तो sin b बराबर लंब बटे कर्ण यानी कि √3/2 एंड cos b बराबर आधार बटा कर्ण यानी कि 1/2। अब मान रख दे, cos a cos b माइनस sin a sin b बराबर मान रख दे cos a 1/√2 cos b
1/2 माइनस साइन ए 1/√2 साइन बी √3/2 2/√2 लघुत्तम है ना। तो यहाँ तो बचेगा 1 माइनस यहाँ हो जाएगा √3, ये हो जाएगा आंसर। और जो दूसरा तरीका जो मैं कर रहा था ना, अच्छा इसको मिटा दूँ तो उसी में देख लिया जाता है। दूसरा मैं ये कह रहा था कि अगर काश ए काश बी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे देखिए काश ए काश बी बटे में आ जाएगा। तो काश ए को साइन ए के बटे में ले ले और काश बी को साइन बी के बटे में, यानी कि हो जाएगा साइन ए बटे काश ए साइन बी बटे काश बी। ये हो जाएगा टेन ए, ये हो जाएगा टेन बी। तो 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो काश ए का मान निकला है हमारा 1/√2, काश बी का मान 1/2। 1 माइनस टेन बी, टेन ए का मान 1 और इसका मान √3। तो ये देखिए बटे गुणा होकर के 2√2 हो जाएगा। और इधर क्या ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस √3 और बटे में 2/2। तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट में आ जाता है ना, हालांकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। दोनों विधियों से जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर सकते हैं। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा तो ये सीधा सीधा मेथड है, और ये थोड़ा सा सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा कॉमन लेकर के, चूँकि टेन ए टेन बी इसलिए कर दिए कि टेन ए टेन बी का मान दिया हुआ है, तो ये थोड़ा सा शार्ट हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या क्या दिया है। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2। तो ये तो इसका मान पूछ रहा है। एक चीज देखिए, टेन थीटा इंटू टेन और काट, देखिए टेन और काट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी कि टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, इधर गुणा कर दें अगर, टेन थीटा cot थीटा बराबर 1। तो इसका हम यूज करेंगे। इसमें हमको देखिए लाना क्या है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। स्क्वायर कैसे मिलेगा, जब तक हम इसका वर्ग न करें, होल स्क्वायर न करें, तब तक हमको वर्ग स्क्वायर टेन स्क्वायर या cot स्क्वायर नहीं मिलने वाला। तो क्या करें, इसमें LHS ले लें, इसका या दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। इसमें लिख दें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं तो इधर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab बीच में भी होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक तरफ ऐसे करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा cot थीटा बराबर 4। अब देखिए टेन थीटा cot थीटा बराबर 1, तो यहाँ हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 और बराबर 4। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये 2 होगा तो उधर भेज देते हैं, 4 माइनस 2। तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2। ये 2 आंसर हो जाएगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 2 हो जाएगा। इसका मान 2 आएगा, ये आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28, यदि साइन ए बराबर cos ए तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए यहां से अगर ले लिया जाए साइन ए बराबर cos ए को बटे में ला दिया, अगर साइन ए बटे में cos ए, इधर क्या बचेगा 1, यानी कि दिस इंप्लाइज हमको मिल जाएगा tan a बराबर 1 का मतलब 1/1। तो अगर कहीं a ले लेते हैं तो ये लंब आधार, यानी कि ये भी 1 ये भी 1, तो पाइथागोरस प्रमेय से √2 हो जाएगा। अगर सी ले लें तो कैसे कि ए बी बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 1, तो √2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए tan a का मान तो है ही, हमको क्या निकालना है, सिर्फ sec a का मान निकालना है। सिर्फ sec a का मान निकाल लें तो sec a बराबर क्या होता है, आधार कर्ण बटे आधार होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा AB बटा AC मीन्स √2 बटे 1 √2। ठीक है, अब मान रख दीजिए। तो 2 पहले यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, प्लस 5, इसका मान 2 इंटू tan स्क्वायर ए यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू sec स्क्वायर ए, ये √2 का होल स्क्वायर और प्लस 5। तो यहाँ हो गया देखिए 2, ये 2 का √2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही आएगा, और 2 का फिर 2 में गुणा करेंगे तो -4, और यहाँ पर प्लस 5 प्लस 2 जोड़ देंगे तो प्लस 7 -4 मीन्स आ गया 3। ठीक है, और अच्छा इसी को देखिए जब आगे का एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, या sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पर हम उससे करें 1 ये sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर, तो यहाँ पर देखिए 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए, यहाँ पर हम इस 5 को ऐसे कर दे रहे हैं +2 +3, यहाँ पर 2 कॉमन ले लें, 2 tan स्क्वायर ए -2, ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए -1 +3, ये देखिए 10 हो जाएगा, tan स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर ए, तो 2 tan स्क्वायर ए -2 tan स्क्वायर ए +3, ये इससे कट जाएगा। लेकिन ये अभी आगे वाले एक्सरसाइज में है तो इसको अभी इससे नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि sin a बराबर 3/4 cos a tan a का मान ज्ञात करना है। यहां पर a दे दिया है कोण a, तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा 3, ये 4, ये नहीं पता है। तो ये नहीं पता है तो इसका मान ज्ञात करना होगा ना, क्योंकि cos a tan a का मान निकालना है, तो दोनों में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो CE बराबर क्या हो जाएगा, या AC बराबर पाइथागोरस प्रमेय से इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटा दें, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 16 - 9, ये हो गया 7 हो गया। अब अच्छा यहाँ पर sin a बराबर 3/4, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो यानी कि BC बटे AB,
दिस इम्प्लाइज बी सी बराबर 3, ए बी बराबर 4 और ए सी बराबर √7 निकल गया। तीनों भुजा निकल गई तो cos है tan है, तो cos ए बराबर आधार बटे कर्ण यानी ए सी बटा ए बी मीन्स ए सी √7 बटे ए बी 4। फिर किसका है tan ए, tan ए बराबर लंब बटे आधार बी सी बटे ए सी, बी सी 3 और ये हो जाएगा √7 ए सी। बस ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये। इसमें देख लेते हैं, एकदम सेम चीज है जैसे ये उसी तरह से ये मान लेते हैं यहाँ पे थीटा है तो सेक थीटा मतलब कर्ण बटे आधार होता है, तो ये 13 ये 12 हम लोग यहाँ से देख लेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेक थीटा बराबर 13/12 यानी कि कर्ण बटा आधार, कर्ण ए सी आधार बी सी, ए सी बटा बी सी। दिस इम्प्लाइज ऐसे करते ना, इसकी सीध में लिख देते हैं तो जगह बचेगा, क्योंकि ए सी बटा बी सी। दिस इम्प्लाइज ए सी बराबर 13 और बी सी बराबर 12। ए बी नहीं पता है, ए बी जब नहीं पता है तो उसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दे। तो पाइथागोरस प्रमेय मतलब ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटा देंगे, कर्ण के वर्ग में से आधार के वर्ग को घटा करके उसका वर्गमूल निकाल लेंगे तो हो जाएगा। तो 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, इसका 169 इसका 144 हो गया 25, इसका मान कितना हो गया 5, ये 5 हो गया। ठीक है ना, ये तो निकाले हैं ना 5। अब तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो गया। अब जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछना हो पूछ ले, सब निकल जाएगा। बस एक लाइन में लिखते जाना है कि क्या क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी मीन्स 5/13। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण बी सी बटा ए सी 12 कॉस थीटा दिया है क्या, अच्छा सेक थीटा दिया है। टेन थीटा लंब बटे आधार ए बी बटा बी सी 5/12। टेन के बाद फिर काट थीटा आधार बटा लंब बी सी बटा ए बी यानी कि 12/5। साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक का तो दिए है, कोसेक निकाल लेते हैं। कोसेक थीटा साइन लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक कर्ण बटे लंब यानी ए सी बटा ए बी बराबर 13/5। बस ठीक, यही आंसर, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं है, ये पता करना है। तो सारे जगह जो है हम कोण एक को देख रहे हैं, यानी एक के कोण ए को मान करके हल किया जाए तो सारा मान हम कोण ए के द्वारा निकाल लें, फिर इसमें रख दें और देखें कि बराबर है या नहीं है। तो 3 cot a बराबर 4 है तो इसका मतलब cot a बराबर कितना हो जाएगा 4/3 और काट बराबर होता है आधार बटे लंब, ए लिए तो ये लंब ये आधार,
यानी ए सी बटा बी सी। दिस इम्प्लाइज ए सी बराबर 4, बी सी बराबर 3। ए सी 4 हो गया, बी सी 3 हो गया। ये ए बी निकालना है कर्ण। तो कर्ण क्या होगा? शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी ए बी बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट में। तो क्या हो जाएगा? देखिए ए बी बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मान रख दें 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 16 9 25, जिसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 5, यानी ये 5 हो गया। अब कौन कौन सा मान निकालना है? tan निकालना है, cos निकालना है, sin। मान निकाल लें। sin a बराबर लंबटे कर्ण यानी बी सी बटा ए बी, बी सी 3 ए बी 5, ये हो गया साइन कॉस। कॉस निकाल लें। आधार बटा कर्ण ए सी बटा ए बी 4 बटा 5 और tan ए बराबर लंबटे आधार, लंबटे आधार बी सी बटा ए सी। बी सी मीन्स 3 और ए सी 4, 3 बटा 4, 3 बटा 4 हो गया। ये सारे मान ज्ञात हो गए। अब हमको दिखाना है कि ये सत्य है कि नहीं है। तो हम क्या करें? दोनों पक्षों में जो मान दिया हुआ है उसको मान को रख करके हल करें। अगर दोनों मान बराबर आ रहे हैं, बराबर के इधर का मान, बराबर के इधर का मान, अगर दोनों एक बराबर हैं तो हम कहेंगे कि सत्य है, नहीं तो असत्य हो जाएगा। तो चलिए मान रखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए मीन्स 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, वही हो जाएगा 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर कास स्क्वायर ए। कास का मान कितना है? 4 बटे 5, यानी कि 4 बटे 5 का होल स्क्वायर और माइनस साइन 3 बटे 5, तो ये हो जाएगा 3 बटे 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा? 1 माइनस 9 बटे 16 बटे में 1 प्लस 9 बटे 16 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25। अब ये देखिए 16 माइनस 9 बटे में 16, 16 प्लस 9 बटे में 16। इधर क्या हो जाएगा? 25 लघुत्तम ले लेते हैं तो 16 माइनस 9 ऊपर, ठीक है। ये 16 कट गया, ऊपर 16 में से 9 घट गया 7 बटे में 25, ऊपर भी यहाँ घटाएंगे तो 7 और बटे में 25, दोनों पक्ष बराबर है ना। तो क्या हो जाएगा? जांच कीजिए कि सत्य है या नहीं, है ना, है नहीं। हाँ, आंसर में हमारे हो जाएगा हाँ, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में उसी तरह से करना है, करना तो उसी तरह से है। इसमें ये ध्यान देना है कि दो मान तो साइन ए कोण ए के लिए है और दो मान सी के लिए है। भुजाओं का मान दिया हुआ है ए बी 24, बी सी 7, तो ए सी निकालना होगा। और कोण भी समकोण दिया है तो कोण भी समकोण है। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, ए बी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से
24 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, ये इसका वर्ग 576 और इसका 49। 576 में 49 जोड़ेंगे तो 6 से 25 हो जाएगा, जिसका वर्गमूल 25 होता है। ये अब तीनों भुजाओं का मान पता हो गया, 24, 7 और 25। अब जिसका निकालना हो निकाल ले। हाँ, लेकिन ये ध्यान देना है कि ये ए अगर लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार, ये कर्ण, ये ध्यान देना होगा। तो साइन ए जब निकालेंगे तो ये लंब, ये कर्ण, यानी कि BC बटा AC मीन्स 7/25। कास ए जब करेंगे तो आधार कर्ण यानी AB बटा AC 24/25। ये तो ए के लिए हो गया। सी के लिए जब सी लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार, ये कर्ण, यानी AB बटा AC हो जाएगा। AB बटा AC मीन्स 24/25। तो इसका भी ये मान आ रहा है। और काशी आधार बटा कर्ण यानी कि BC बटा AC 7/25। ठीक है, ये सब टोटल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, यदि 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? इस तरह का ही क्वेश्चन हम लोग कई बार कर चुके हैं। 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर 8/15। और अगर ये कोण ए की बात कर रहे हैं तो ये अगर ए कोण ले लिए तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, और काट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी AC बटा BC। दिस इंप्लाइज AC बराबर 8, BC बराबर 15। दो मान तो निकल गया, AC BC। AB नहीं निकला है, AB भी निकालना होगा ना, क्योंकि साइन में जरूरत पड़ जाएगी, सेक में भी जरूरत पड़ेगी। तो AB पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग, वर्गमूल निकाल लेंगे तो कर्ण निकल जाएगा। AC 8 का वर्ग, BC 15 का वर्ग, 64 प्लस 225 कितना हो जाएगा, 9, 8, 289, जिसका वर्गमूल होता है 17। निकल गया। तो अब तो साइन एक क्या क्या मान हो गया, देखिए AC BC AB सभी मान है। तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण से लंब BC कर्ण AB, BC बटे AB, BC मतलब 15, AB 17, ये हो गया, एक मान निकल गया। सेके भी लिख दें, बराबर कर्ण बटे आधार मीन्स AB बटा AC, AB 17 और AC 8, ये हो जाएगा आंसर। बस इसमें इतना ही था। ये मान हमारा 8, 15 और इसको हम लोग ज्ञात किए हैं ना, 17 ज्ञात किए हैं।